दौरे को आज दूसरा दिन होगा, क्योंकि आज समरावता गांव जाएंगे निरुपम चकमा। लोगों से मुलाकात कर हालात की जानकारी लेंगे। कल मैराथन बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों से जानकारी ली थी। शिकायत के बाद से आयोग के सदस्य भी टोंक पहुंचे हैं। पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर आयोग को पेश करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं निरुपम चकमा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य हैं। कल अधिकारियों के साथ बैठक ली थी, जानकारी ली थी। आज समरावता गांव जाएंगे। जो लोग जो ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी थे 13 तारीख के, जिस दिन उपचुनाव हुआ था और जिस दिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और अधिकारी के बीच थप्पड़ कांड वो हुआ था, उसके बाद से किस तरह से माहौल हुआ था वो आप सबको पता है। पूरी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात कर दी गई थी। नरेश मीणा के प्रत्याशियों के उम्मीदवार के लोगों ने, के समर्थक ने कितना विद्रोह मचाया था, गाड़ियों को हवाले किया था। उसके बाद से आज बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निरुपम चकमा, जो कि आज 2 दिवसीय आज समरावता दौरे पर हैं, लेकिन आज समरावता गांव जाएंगे, वहां से लोगों से बात करेंगे। जयपुर बम ब्लास्ट को आज भी कोई भूला नहीं। उस काली रात को काफी लोगों ने अपनों को खोया था। उसमें से एक लड़की मुस्कान भी, जिसने 11 साल की उम्र में अपने पिता को मौत की आगोश में जाते देखा था। मुस्कान जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रही है, लेकिन बम ब्लास्ट को याद कर सहर उठती है। देखिए रिपोर्ट। अब शादी का टाइम ऐसा है कि सबको कमी महसूस होती है अपने फादर की, लेकिन चलो मुझे ये है कि मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरी शादी अच्छे से हो रही है और उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। मुस्कान के चेहरे पर आई मुस्कान। 16 साल बाद परिवार में लौटी खुशियां। 16 जनवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे। जयपुर बम ब्लास्ट में पिता को खोया था। मई 2008 को हुए जयपुर बम ब्लास्ट ने कई परिवारों की जिंदगियों को तबाह करके रख दिया था। इनमें से एक थी मुस्कान तंवर, जिनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। तब से मुस्कान की मां परिवार के लिए एक मजबूत सहारा बनकर खड़ी रही। अब 16 साल बाद मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान लौटने जा रही है। मुस्कान का कहना है कि पिता की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर वो होते तो कुछ और बात होती। अब शादी का टाइम ऐसा है कि सबको कमी महसूस होती है अपने फादर की, लेकिन चलो मुझे ये है कि मेरे फादर नहीं है, लेकिन मेरी शादी अच्छे से हो रही है और उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता जी। और अच्छा, आप जयपुर के नाडी का फाटक इलाके में रहने वाली मुस्कान 16 जनवरी को आमेर कुंडा स्थित रोशन हवेली में शादी के बंधन में बंध जाएंगी। मुस्कान के परिवार ने मुख्यमंत्री भजनलाल को भी शादी में शामिल होने का न्योता दिया है। मुस्कान ने खुद सीएम हाउस जाकर शादी का कार्ड दिया और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए इनवाइट किया। हम लोग अभी 4-5 दिन पहले गए थे, मैं, मम्मी, रवि अंकल, हम तीनों उनके जो भी उनका कैबिन था उसमें गए, उनको इनवाइट किया, उनको कार्ड दिया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उनसे मेरी थोड़ी देर के लिए बात भी हुई, मम्मी की भी बात हुई, उन्होंने कहा मैं जरूर शादी में आऊंगा। मुस्कान के पिता घनश्याम सिंह तंवर की जयपुर बम धमाकों में उस वक्त जान चली गई थी जब वो सांगानेरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए थे। उस वक्त मुस्कान सिर्फ 11 साल की थी। उसके फादर खत्म हुए थे जब वे बहुत छोटे थे, और आपको ही पता है 4 बच्चों को पालना कितना मुश्किल है। लेकिन हाँ, निकल गए जैसे जैसे दिन थे। लेकिन जब शादी करने का टाइम आया तो मैंने अपने आप को बहुत अकेला महसूस पाया। फिर मैं दिन भर भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान कैसे शादी होगी। फिर मुझे रवि नायक जी मिले, फिर उसके बाद में उनसे मिली, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने शादी का जुम्मा उठाया और मैं मान लो मेरे तो चेहरे पे खुशी सी आ गई। जयपुर बम ब्लास्ट में अपने पिता को खोने वाली मुस्कान की शादी केवल एक व्यक्तिगत उत्सव नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी और सेवा का प्रतीक बन चुकी है। मुस्कान का परिवार रवि नैयर को एक फरिश्ते का दर्जा दे रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।
और